Hello students, today we will learn something about arithmetic progression. This is a class 10th topic and in this video we will discuss about definition of an AP, first term and common difference of an AP, some examples of an AP and how to check whether the given sequence is an AP or not. Now we will see what is this arithmetic progression. Now, this arithmetic progression is a type of a sequence where we obtain each term by adding a fixed term to the preceding term except the first term. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये एक तरह का ऐसा सीक्वेंस है जहां पे हमें each term पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद मिलता है और ये जो हम फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट, ये कॉमन डिफरेंस जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक इस तरह का सीक्वेंस है जहां पे टू सक्सेसिव मेंबर्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। सक्सेसिव मतलब लगातार, लगातार नंबर का डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5। ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर आप देखें 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। यहाँ पे हर एक जगह अगर हम टू सक्सेसिव टर्म्स को माइनस करते हैं तो हमें हमेशा 1 मिल रहा है। आगे देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9। 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। यहाँ पे भी हर एक सक्सेसिव मेंबर्स का डिफरेंस 2 आ रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एपी। सिमिलरली इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स है बट ये लास्ट वाला एग्जांपल अगर आप देखें 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। यहाँ पे भी टू सक्सेसिव मेंबर्स का डिफरेंस हर जगह जीरो है। सो ये भी एक एग्जांपल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट मतलब जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। आगे कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल। 2, 5, 8, 11 डॉट 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 हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक जा रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट एपी। अब एक और बात ध्यान रखेंगे कि जो फाइनाइट टर्म होती है इसमें हमेशा लास्ट टर्म होता है और इनफाइनाइट टर्म में कोई लास्ट टर्म नहीं हो। अब हम कुछ बेसिक्स देखेंगे। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। हमने पहले वाली स्लाइड में ही देखा है कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। लेकिन हम फाइंड कैसे करेंगे कॉमन डिफरेंस। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10 ये हमारी एक एपी है। 1 दिस इज फर्स्ट टर्म, 4 सेकेंड टर्म, 7 हमारा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, देन n टर्म्स। अगर n के पहले वाला देखा जाए तो वो क्या होगा n माइनस 1। लास्ट वाला अगर n है तो पहले वाला n माइनस 1। अब हम इनको डिनोट कैसे करते हैं। a1, a2, a3, a4, an एंड सो ऑन। अगर आप देखें ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है a1, इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ए भी लिखते हैं बिकॉज दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। सो याद रखना a1 फर्स्ट टर्म को हम ए भी लिखते हैं। अब अगर देखा जाए हमने पहले ही बताया कॉमन डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 याद रखना है बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। 4 माइनस 1 3। इसी तरीके से सेकंड देखेंगे 7 माइनस 4 3। नेक्स्ट देखेंगे 10 माइनस 7
3। अगर आप इस बात में ध्यान दें, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है। तो अगर हम इन जनरल देखेंगे, सो AN minus an minus 1. So this is very important. How we will calculate D? An minus. Now exercise 5.1. First question is, in which of the following situations does a list of numbers involved make an arithmetic progression and why? हमें पता लगाना है कि ये arithmetic progression क्यों बना रहे हैं. First is the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer. अच्छा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर है हमारा रुपीज 15 एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. अब हम जितना इसके आगे और चलेंगे हमारे हर किलोमीटर के लिए रुपीज 8 ऐड होते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज रुपीज 15. सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 दैट इज 23. इसी तरीके से थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 23 प्लस 8 दैट इज 31. नाउ सीरीज बनती है हमारी 15, 23 एंड 31. अब हम चेक करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे है. कॉमन डिफरेंस, बाद वाले में से पहले वाला, 23 minus 15 is 8. इसी तरीके से आगे देखेंगे, 31 minus 23 is again 8. So as the common difference is same, this is an AP. Now second is the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. याद यहाँ ध्यान देना है, 1/4 of the air. Okay, so let us start. Let the initial volume of air इन द सिलेंडर बी V लीटर. ध्यान से देखेंगे कि पहले जो है हमारे सिलेंडर में V लीटर हमारा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर है. नेक्स्ट, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक क्या बोला है? 1 माइनस 1/4. 1 माइनस 1/4 ये कैसे आया? पहले फुल वॉल्यूम थी 1 माइनस 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग. सो ऑफ मतलब इनटू पहले कितनी वॉल्यूम थी? 1. सो 1/4 ऑफ 1 इज अगेन 1/4. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 3v अपॉन 4. नेक्स्ट, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक. अब रिमेनिंग कितनी है? 3v/4. यहां से आप देख सकते हैं 3v/4. सो रिमेनिंग हमने लिखी माइनस 1/4 ऑफ, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग. 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग कितनी है? 3v/4. तो यहाँ पे हमने लिख दिया. सो 3v अपॉन 4 माइनस 1/4 ऑफ 3v/4. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे दिस विल कम्स आउट टू बी 9v अपॉन 16. सो हमारी सीरीज बनती है v 3v/4 9v/16. नाउ कॉमन डिफरेंस, बाद वाले में से पहले वाला. सो बाद वाला इज 3v/4 minus v. If you will solve, it will comes out to be minus v upon 4. Next, 9v/16 minus 3v/4. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे it will comes out to be minus 3v/16. If we will see in both the cases common difference is not same. So as the common difference is not same, this is not an AP. Third part, the cost of digging a well after every meter of digging. When it cost rupees 150 for the first meter. याद रखिए फर्स्ट मीटर के लिए क्या कॉस्ट है? 150 rupees. And rises by 50 for each subsequent meter. और जैसे जैसे आप और डिग करते जाएंगे हर एक मीटर के लिए rupees 50 ऐड होता जाएगा. So solution is the cost of digging for first meter के लिए आपको पता है 150. सेकेंड मीटर के लिए कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 50 दैट इज 200. थर्ड मीटर के लिए 200 प्लस 50 दैट इज 250. नाउ हमारी सीरीज बनती है 150, 200 एंड 250. नाउ वी विल सी कॉमन डिफरेंस. बाद वाले में से पहले वाला 200 माइनस 150 इज 50.
250 minus 200 is 50. So in both the cases, our D is same. So as the common difference is same, this is an AP. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. So amount after first year. P, that is rupees 10,000, 1 plus R upon 100 first year. So it will be 1. 10,000, if you will take the LCM, it will comes out to be 108 upon 100. Now amount after second year. 10,000 P 1 plus 8 upon 100 whole raised to 2. Why this 2? Because it is for second year. So it will comes out to be this. Amount after third year. Now series will be this. This is your first term, this is your second, and this is your third term. Now common difference. First common difference is this, and second common difference will be this. As the common difference is not same, this is not an AP. Now this question is very simple. Write first four terms of the AP. आपको first four terms लिखनी है when the first term and common difference are given. First is A is equal to 10 and D is equal to 10. So you know first term. This is your first term. So A1 is this. A1 is equal to A is equal to 10. अब आपको पता है कि नेक्स्ट टर्म आपको कैसे मिलती है. पहले वाले में कॉमन डिफरेंस प्लस करके. पहले वाले में कॉमन डिफरेंस प्लस करके. सो पहले वाला क्या है 10. कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 10. सो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 10 प्लस 10 20. अब इस तरह से नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 20 प्लस 10 30. नेक्स्ट 30 प्लस 10 40. Now second, A is equal to minus 2 and D is equal to 0. So A1 will be minus 2. Next, हमने क्या बताया था पहले वाले में कॉमन डिफरेंस प्लस करना है. Minus 2 plus 0 is minus 2. Again minus 2 plus 0 minus 2 and so on. Third part, A is equal to 4 and D is equal to minus 3. So A1 will be 4. अब हमने क्या बताया था पहले वाले में कॉमन डिफरेंस प्लस करना है. सो पहले वाला क्या है आपका 4. इसमें आप कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे. अब हम देखते हैं बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं. पहले वाले में कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे. सो 4 प्लस आपको बीच में प्लस का साइन लगाना है बिकॉज दिस इज एन फॉर्मूला. एंड व्हाट इज योर D माइनस 3 ये आप ब्रैकेट में लिखेंगे. वैसे भी आपको हमेशा ध्यान देना है जहां पे भी आप माइनस देखते हैं आपको ब्रैकेट लगाना ही लगाना है. अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा. प्लस माइनस, this is plus minus minus. So 4 minus 3 is 1. Next term A3. A2 plus D. What is your A2? It's 1. 1 plus minus 3. Plus minus minus. 1 minus 3 is minus 2. Next A4. पहले वाला टर्म क्या है minus 2. Minus 2 plus minus 3. Plus minus minus. And this minus minus is plus sign of the greater number is 3 के आगे minus, so it will be minus 5. Similarly you can solve fourth part and fifth part. Both the parts are very easy. If you have any doubt you can write me in comment section. Now third question, for the following APs write the first term and the common difference. आपको AP already given है. सबसे पहले आपको first term लिखना है and then common difference. So let us start. First AP is 3 1 minus 1 minus 3. A is 3 first term. This is very simple. A is 3. Now common difference. Common difference आपको पता है कैसे find करना है. बाद वाले में से पहले वाला, बाद वाले में से पहले वाला. So D will be 1 minus 3 minus 2. Next AP is minus 5 minus 1 3 7. A will be minus 5 because this is first term and D will be बाद वाले में से पहले वाला.
बाद वाले में से पहले वाला, बाद वाला इज -1 माइनस -5। अब आप देखिए ये -5 है तो इसको हमें किस में लिखना है, ब्रैकेट में। याद रखिए -5 है, किस में लिखना है, ब्रैकेट में। सो माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 5, -1 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, 5 - 1 4 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको पता लगाना है कौन कौन से एपी हैं और कौन कौन से एपी नहीं हैं। आपको याद होगा एपी कैसे होते हैं, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इट्स वेरी सिंपल। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज 2 4 8 16। सो लेट अस फाइंड कॉमन डिफरेंस। डी, बाद वाले में से पहले वाला, 4 - 2 is 2। नेक्स्ट 8 - 4 is 4। नेक्स्ट 16 minus 8 is 8। अगर आप देखें यहाँ पे तीनों केसेस में कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, बट हमारे तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आएंगे तो एपी भी नहीं होगी। सो एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस सीक्वेंस डजंट फॉर्म एन एपी। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट मैंने आपके लिए सारे पार्ट कर दिए हैं, सो डेट आप यहाँ से देख के थोड़ा सा सॉल्व कर सकें। आपको कहीं भी कोई भी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ये रूट वाले क्वेश्चन कभी कभी बच्चों को हार्ड लगते हैं, बट दे आर वेरी सिंपल। बस आप ये ध्यान दीजिए कि माइनस अगर है तो आपको ब्रैकेट लगाना ही लगाना है। माइनस अगर है तो आपको ये ब्रैकेट लगाना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। इसी तरीके से मैंने आपके लिए सारे पार्ट्स यहाँ पे कर दिए हैं। आपको जैसा भी लगे आप सॉल्व। थैंक यू।